स्टूडेंट, वेलकम टू बायो बाय प्रीति। बायो बाय प्रीति में आज ना मैं आपको हार्डमेनिया का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें कि मैं आज डिस्कस करूंगी डाइजेस्टिव सिस्टम किसका, हार्डमेनिया का। फर्स्ट पार्ट में आपने स्ट्रक्चर और उसके बॉडी पार्ट को आपने देखा, और नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं यहाँ पे पूरा डिफाइन नहीं करूंगी, आपको सिर्फ एक एक स्ट्रक्चर एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आपको बताऊंगी, जिससे कि थोड़ा सा ज्यादा आपको समझ में आएगा। ये डायग्राम आप देख रहे हो ना, डायग्राम क्या है, एक वीडियो है, बहुत प्यारा सा वीडियो है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम किसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पे हार्डमेनिया का। ठीक है, तो ये हार्डमेनिया का आपको डायग्राम दिख रहा है। ये मैं इसको ओवरलैप टाइप का कर रही हूँ इसको। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट्री कैनाल है उसके बारे में हमको डिफाइन करना है। तो ये देखो स्लाइड में आपको क्या दिख रहा है, स्लाइड में आपको दिख रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल की बात की गई है। और क्या बात किया गया, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आपको क्या क्या डिफाइन करना है, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो बच्चों, जब भी हम ना किसी डाइजेस्टिव सिस्टम को डिफाइन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी थोड़ा सा, जब भी हम ना डाइजेस्टिव सिस्टम को डिफाइन करते हैं तो किसी भी एनिमल का, तो हम उसको ना दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो हम कहते हैं ना एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, और यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूं डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो किसी भी एनिमल को आप पढ़ोगे तो आप हमेशा बोलोगे डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो सिर्फ आज मैं आपको ये एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिफाइन करने जा रही हूँ, जिसमें कि माउथ का पार्ट है, बक्कल कैविटी का पार्ट है, फेरिंग्स का पार्ट है, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम और एंड। अब यहाँ पे ये तो एलिमेंट्री कैनाल की बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लैंड की। तो ग्लैंड सबको पता है, दो टाइप से ग्लैंड होते हैं, लीवर और पेनक्रियास, लेकिन यहाँ पे हम पाइलोरिक ग्लैंड कहते हैं। पेनक्रियास की जगह क्या बोलेंगे, पाइलोरिक ग्लैंड। अब लीवर में अगर कार्बोहाइड्रेट उसने खाया है तो किसका एंजाइम है, एमाइलेज। प्रोटीन है तो प्रोटीएज, और लिपिड है तो लाइपेज। और पाइलोरी ग्लैंड किस तरीके से काम करेगी, जैसे पेनक्रियास काम करता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है जो कि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा। क्या लिखा है इसमें कि हार्डमेनिया इज ए सिलियरी फिल्टर फीडर। सिलियरी है, या इसे हम फिल्टर फीडर बोलते हैं। फिल्टर फीडर मीन्स क्या होता है, जो एनिमल अपने खाने को किसी तरीके से छान के या उसको फिल्टर करके खाता है, और उसमें जो सीलिया का जो मूवमेंट होता है, सीलिया की वजह से जो मूवमेंट होता है, उसे हम सिलियरी या फिल्टर फीडर कहते हैं। तो ये आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है। तो जो डायग्राम आपने मतलब देखा था, जैसे कि मैं यहाँ पे रफ डायग्राम बना रही हूँ। रफ डायग्राम में मैं यहाँ पे बना दूँ आपको। ठीक है, ये इस तरीके से हार्डमेनिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हार्डमेनिया का स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ अलग टाइप का दिख रहा है, तो इसको देख के ना थोड़ा सा आप वो मत होना कि ये डायग्राम में तो ये एनिमल बस इतना सा ही है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ लंबा सा इंटेस्टाइन बाहर की तरफ है। बच्चों, ये बाहर नहीं है, ये इसी के अंदर क्वाइल्ड रूप में प्रेजेंट है। ये जो एनस आपको बाहर दिख रहा है ना, ये एनस बाहर नहीं है, कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है अगर। ठीक है, कुछ इस तरीके से कॉइल्ड प्रेजेंट है।
अंदर ही प्रेजेंट है, एनिमल के बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो अब इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या पार्ट है। तो जैसा मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, दो है इसके पास अपर्चर। एक आपका अपर्चर क्या है यहाँ पे, ब्रैंकियल अपर्चर, दूसरा क्या है आर्टियल। तो सबसे पहले हम ब्रैंकियल अपर्चर की बात करते हैं। ब्रैंकियल अपर्चर को यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया, माउथ के रूप में। दूसरा हमने क्या डिफाइन किया, ब्रैंकियल अपर्चर के बाद दूसरा पार्ट क्या आएगा, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद ये वाला पार्ट आप देख रहे हो जिसे हम क्या बोलेंगे, ब्रैंकियल साइफोन। जब ये ब्रैंकियल अपर्चर, बक्कल कैविटी और ब्रैंकियल साइफोन के जस्ट नीचे एक्सपिंचर होगा। एक्सपिंचर एक्चुअली होता क्या है, ये वॉल्व की तरह से काम करता है। ये पानी यहाँ से एंटर किया फोर्स के थ्रू, ठीक है, वॉल्व क्या हुई, ओपन हुई और पानी इसमें एंटर कर गया, वाटर या इंसेक्ट जो भी एंटर किया, और ये वॉल्व की तरह से खुला और बंद हो गया, इसीलिए इसका नाम एक्सपेंचर है। फिर नेक्स्ट इसके बाद क्या है, ठीक नीचे एक्सपेंचर के बाद याद रखना ब्रैंकियल टेंटिकल्स है। टेंटिकल्स कितने हैं यहाँ पे, लगभग 64 के करीब होते हैं, ठीक है, 64। ये काम क्या करते हैं, ये वही फिल्टर फीडिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके ठीक नीचे प्री ब्रैंकियल जोन और ब्रैंकियल सैक। तो इस तरीके से मैं इसको दो भाग में डिवाइड करूंगी कि प्री ब्रैंकियल जोन और ब्रैंकियल सैक। अब प्री ब्रैंकियल जोन के अंदर आपको ये पार्ट मिलेगा, पेरीफेरेंजियल बैंड और पेरीफेरेंजियल ग्रूव। वो अभी हम डायग्राम में आगे देखेंगे। ये देखो यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्री ब्रैंकियल जोन दो भाग में डिवाइड है, प्रीफेरेंजियल बैंड और प्रीफेरेंजियल ग्रुप। और फिर उसके बाद एक बड़ा सा पार्ट, गोल सा पार्ट आपको दिखेगा, ये सारा पार्ट ये किस में आएगा, ब्रैंकियल सैक में। ब्रैंकियल सैक के नीचे 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 आप जाओगे, सर डॉट डॉट मैं दिखा रही हूँ, ये डॉट डॉट एक्चुअली क्या है, पोजीशन ऑफ एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल में की बात करूं तो ये जैसे जैसे एनिमल हायर में जाते हैं, ये एक्चुअली थायराइड ग्लैंड की तरह से काम करता है। यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स है, तो गिल स्लिट प्रेजेंट है, गिल प्रेजेंट है, स्टिग्मा प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो ठीक है, और कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, स्टिग्मा बोल रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है इसोफेगस का पार्ट। इसोफेगस के बाद क्या आता है, स्टमक। स्टमक के बाद आपको पता है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम और रेक्टम के बाद एनस। और यहाँ पे आपको गोनाड दिख रहा है, ये वाला पार्ट क्या है, गोनाड। अब स्टमक है तो स्टमक में जहां पे लगा हुआ है इसे हम क्या बोलेंगे, लीवर। लीवर कैसा है, राइट लोब लीवर है और लेफ्ट लोब लीवर, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट ना हम यहाँ पे देख रहे हैं ब्रैंकियल अपर्चर, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, ब्रैंकियल अपर्चर का ना। ब्रैंकियल अपर्चर के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, बक्कल कैविटी, ठीक है। जैसा अभी हमने पहले वीडियो में देखा है कि ब्रैंकियल कैविटी के बाद क्या है, एक लंबी सी साइफोन आती है, ये वाली पार्ट क्या है, साइफोन। साइफोन के बाद क्या है, नीचे वाला पार्ट एक्सपिंचर। एक्सपिंचर को हमने क्या कहा था, वॉल्व कहा था। वॉल्व के बाद क्या आते हैं, टेंटिकल्स आते हैं। टेंटिकल्स ये कितने होते हैं बेटा, टेंटिकल्स होते हैं 64। 64 में आप 8 लार्ज साइज के टेंटिकल्स, 8 स्मॉल साइज के टेंटिकल्स एंड 16 मीडियम साइज के एंड 32 वेरी 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 स्मॉल टाइप का टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है ना। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। यहाँ ये देखिए, यहाँ पे ना क्या है, ये ब्रैंकियल अपर्चर है, ठीक है। ब्रैंकियल अपर्चर यहाँ से आपको दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ से। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है, बक्कल कैविटी। तो हमने जो यहाँ पे, मैं आपको लिख भी देती हूँ, यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के लिए हम क्या बोलेंगे, कितने पार्ट में, यहाँ पे माउथ, ठीक है। माउथ के बाद सेकंड पार्ट क्या होगा, बक्कल कैविटी, ठीक है। बक्कल कैविटी के बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है, थर्ड पॉइंट है फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स के अंदर दो पार्ट पढ़ेंगे हम, प्री
ब्रैंकियल जोन, और दूसरा क्या है, ब्रैंकियल सैक। ठीक है, अब हमने माउथ देख लिया, माउथ का पार्ट देख लिया, लोब है, फोर लोब है, बक्कल कैविटी देख लिया। बक्कल कैविटी में क्या है, ब्रैंकियल साइफोन प्रेजेंट है। अभी बक्कल कैविटी में और क्या चीज हम देख रहे हैं, बक्कल कैविटी में यहाँ पे आपको दिखेगा एक स्पिंचर दिखेगा। स्पिंचर एक्चुअली क्या है, स्पिंचर कुछ नहीं, वॉल्व होती है जो पानी को इंटर कराता है। और यहाँ पे और क्या आप देख रहे हो, बक्कल कैविटी में ब्रैंकियल टेंटिकल्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टेंटिकल्स प्रेजेंट है। टेंटिकल्स कितने होते हैं, टेंटिकल्स 64 होते हैं। 64 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो 8 मैं बोल सकती हूँ लार्ज हो जाएगा, और 8 में बोल सकती है स्मॉल टेंटिकल्स, ये लार्ज टेंटिकल्स, स्मॉल टेंटिकल्स, और 16 कैसे होंगे, मीडियम टेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं टी लिख दे रही हूँ, इससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और 32 के करीब क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी स्मॉल टेंटिकल्स। ठीक है, ये टेंटिकल्स एक्चुअली क्या काम करता है, टेंटिकल्स काम करता है कि पानी जो भी इंटर करता है उसमें बड़े इंसेक्ट या कुछ भी बड़ा पार्टिकल इंटर ना कर पाए, नॉर्मली छोटे पार्टिकल ही इंटर कर ले, इसलिए टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, अभी हम बात करते हैं फेरिंग्स। तो ये जो पूरा पार्ट है ना, ये जो पूरा पार्ट है ये फेरिंग्स रीजन में आ जाएगा। तो फेरिंग्स रीजन के लिए कंफ्यूजन नहीं होने के लिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम अपनी तरफ से बना रही हूँ, ये देखो। ठीक है, ये सॉरी थोड़ा सा, यहाँ पे आप देखो डायग्राम ऐसे इस तरीके से लोब आपको दिखेंगे। ठीक है, और लोब होते हैं, और ये किससे बने होते हैं, ये टेस्ट से बने होते हैं। ये इस तरीके से इसके ऊपर कवर होता है। टेस्ट कुछ नहीं, ब्लड वेसल्स होते हैं, एम्पुला प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दी। तो हमने क्या क्या पार्ट देखा बच्चों, हमने देख लिया माउथ का पार्ट, नेक्स्ट हमने देख लिया बक्कल कैविटी का पार्ट। ठीक है, बक्कल कैविटी के बाद यहाँ पे हमने एक स्पिंचर बनाया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या बनाया, टेंटिकल्स बनाया। ये मैं स्पिंचर लिख दे रही हूँ, और मैं यहाँ पे टेंटिकल्स। अब ये जितना पार्ट थोड़ा सा बड़ा आपको मिलेगा, ये पार्ट क्या कहलाएगा, इसका फेरिंग्स रीजन। ठीक है, फेरिंग्स रीजन में एक्चुअली मैंने क्या बोला, यहाँ पे दो जोन मिलेंगे, एक आपको प्री ब्रैंकियल जोन मिलेगा, आपको ब्रैंकियल जोन मिलेगा। तो ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला क्या पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट, अभी मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूं, थोड़ा सा इसको मैं और बढ़ा दूं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये पूरा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, ये आपका आ जाएगा फेरिंग्स रीजन में। ठीक है, फेरिंग्स रीजन को मैंने कहा प्री ब्रैंकियल जोन और ब्रैंकियल। ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है आपका, प्री ब्रैंकियल जोन, और ये वाला पार्ट क्या है, ब्रैंकियल सैक। प्री ब्रैंकियल जोन दो पार्ट में डिवाइड है, एक पार्ट है एंटीरियर ब्रैंकियल एंटीरियर ब्रैंकियल बैंड, और नेक्स्ट नीचे वाला पार्ट क्या है, पोस्टीरियर ब्रैंकियल बैंड। और बीच में क्या है, बीच में ग्रूव है, जिसे हम क्या बोलेंगे, फूड ग्रूव बोल सकते हैं या ब्रैंकियल ग्रूव बोल सकते हैं। और ये सारा पार्ट क्या है, ये सारा पार्ट ब्रैंकियल सैक का, ये देखो ये सारा का सारा पार्ट, ये डॉट 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 डॉट, ये सारा का सारा पार्ट किस में आएगा, ब्रैंकियल सैक में। तो आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ये डायग्राम में मेंशन भी है, प्री ब्रैंकियल जोन हमने डिस्कस कर लिया, और प्री ब्रैंकियल जोन दो बैंड में डिवाइड है, प्री फेरेंजियल बैंड
और जो ये बैंड होता है ना, जो एंटीरियर बैंड होता है, ये एंटीरियर बैंड पूरे के पूरे राउंड में होता है। और जो पोस्टीरियर बैंड होता है ना, वो पोस्टीरियर बैंड क्या होता है, सी के डिजाइन में होता है, हाफ होता है, पूरा राउंड नहीं होता है, और ग्रूव भी इसका हाफ होता है, पूरा राउंड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग्रूव की बात भी की गई है और ब्रैंकियल सैक की बात की गई। अब ब्रैंकियल सैक में एक्चुअली क्या है, ब्रैंकियल सैक में आपके लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स ये क्या लगे होते हैं, ये आपके वेसल्स लगे हैं, ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे आपको स्टिग्मेटा भी दिखेगा जो कि पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जो डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा है वो डायग्राम एक्चुअली में यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। ओ यार, प्ले पेज इसको दबाने पे पेज के ऊपर लट रहा है विप्रा। आप नीचे वाला क्यों दबा रहे हो? अब इतने पे एडिट कर देना, रुक जाओ। अब यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये डायग्राम को थोड़ा सा आप थोड़ा सा आप टिल्ट करोगे, थोड़ा सा टिल्ट करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्या क्या है। ब्रैंकियल, अभी मैंने ऊपर भी डिस्कस किया, क्या है, ब्रैंकियल साइफोन दिख रहा है, ब्रैंकियल अपर्चर दिख रहा है, ब्रैंकियल स्पिंचर। तो ये वाला पार्ट क्या है, ब्रैंकियल अपर्चर का है। और ये जो थोड़ी सी साइफोन, इस क्या कहेंगे, ब्रैंकियल साइफोन। ये वाला पार्ट क्या है, ये स्पिंचर का पार्ट है, जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा। स्पिंचर के बाद क्या है, यहाँ पे आपको टेंटिकल्स, ये सारे टेंटिकल्स लगे हुए हैं। और ये जो खाली पार्ट दिख रहा है, और यहाँ पे जो छोटा सा आपको पार्ट एक्चुअली यहाँ पे दिखेगा नहीं, और लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हम क्या बोल रहे हैं, प्री ब्रैंकियल जोन बोल रहे हैं हम। ठीक है, प्री ब्रैंकियल जोन के बाद आपको बड़ा सा पार्ट, ये देखो बड़ा सा पार्ट दिखेगा, बड़ा सा पार्ट क्या कहलाएगा, ब्रैंकियल फोल्ड। ठीक है, या ब्रैंकियल सैक। तो फोल्ड मतलब यहाँ पे बहुत सारे गिल प्रेजेंट है इनके। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट, जब आप इसको इस डायग्राम को, इसी डायग्राम को आप यहाँ पे देखोगे, ये डायग्राम सेम डायग्राम है, इसी का आधा पार्ट आपको ये वाला पार्ट दिखाया गया है जो मैं इसको राउंड कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या क्या पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि पहला तो आपको यहाँ पे ये नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, एंडोस्टाइल का पार्ट दिख रहा है। ठीक है, तो आपको एंडोस्टाइल इस वाले पार्ट में ये दिखेगा। तो पानी जो है ना, वाटर जो है यहाँ से एंटर किया और कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ कहाँ पे, एंडोस्टाइल में जाएगा। तो ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये देखो, ये पोर है। कुछ नहीं, डायग्राम बहुत इजी है, बस समझने वाली बात है। ये जो है पार्ट, या आप इस पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को यहाँ पे लगा दो। ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट करके, देखो मैंने यहाँ पे बनाया ना ये। और ये जो बीच का पार्ट है, ये वाला, यहाँ से ये वाला पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे पार्ट पे क्या क्या दिखाया गया है, ब्रैंकियल अपर्चर, सेम चीज है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ब्रैंकियल अपर्चर के बाद ब्रैंकियल साइफोन आता है। ब्रैंकियल साइफोन के बाद आपको क्या पढ़ना है, प्रीफेरेंजियल बैंड दिख रहा है। प्रीफेरेंजियल बैंड के बाद आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्रीफेरेंजियल फेरिंक्स दिख रहा है, और ब्रैंकियल लीजन फोल्ड दिख रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं आपको लास्ट वाला पार्ट डिस्कस कर रही हूँ कि जो ब्रैंकियल सैक है उसमें और क्या क्या चीज प्रेजेंट हो सकती है, तो और क्या क्या चीज प्रेजेंट हो सकती है, देखो ब्रैंकियल सैक में क्या क्या प्रेजेंट है, डॉर्सल ट्यूबरकुली, यहाँ देखो डॉर्सल ट्यूबरकुली प्रेजेंट है। डॉर्सल ट्यूबरकुली के बाद क्या प्रेजेंट है, डॉर्सल लैमिला प्रेजेंट है। डॉर्सल लैमिला के बाद, डॉर्सल लैमिला के बाद चीजें कहाँ आके खुलती हैं, इसोफेजियल ओपनिंग में खुलती हैं। तो सेम चीज वैसी, क्या क्या आपने देखा, डॉर्सल लैमिला, इसोफेजियल ओपनिंग। ठीक है, इसोफेजियल ओपनिंग के बाद आपको पता है ये चीज, ये यहाँ पे आके खुलती है। ठीक है, और कहाँ पे जाएगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक से कहाँ पे गया, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन से कहाँ गया, रेक्टम में। और नेक्स्ट एनस में। तो फिर एनस के थ्रू कहाँ पे पानी बाहर निकलेगा, इसका पानी बाहर निकलेगा आर्टियल अपर्चर के थ्रू, मतलब आर्टियल आर्टियल टेंटिकल से होते हुए, आर्टियल साइफोन से होते हुए, आर्टियल अपर्चर। तो सेम चीज यहाँ, ये तीनों डायग्राम एक ही है, इसमें कंफ्यूजन की कोई भी बात नहीं है। बस ये डायग्राम आपको थोड़ा सा फैला के दिखाया गया, लेकिन ये वाला जो डायग्राम है, ये आप थोड़ा सा टेढ़ा करोगे तो आपको डायग्राम एक्चुअली समझ में आ जाएगा इस तरीके से। ये वाला पार्ट ना आप यहाँ लगा दो, ये वाला पार्ट यहाँ लगा दो।
ठीक है। और ये जो पार्ट है ना, ये बीच का सेंटर का पार्ट दिखाया गया है। मतलब अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको क्या क्या चीज दिख रही है। आपको ऊपर से देखने पे दिख रही है कि ब्रैंकियल अपर्चर दिख रहा है, ब्रैंकियल साइफोन दिख रहा है, फिर प्री ब्रैंकियल जोन दिख रहा है, ब्रैंकियल एक्सपिंचर दिख रहे हैं, ब्रैंकियल टेंटिकल्स दिख रहे हैं। ये देखो ब्रैंकियल टेंटिकल, सेम चीज बस ऊपर से आप देख रहे हो उसको। ठीक है, टेंटिकल्स दिख रहे हैं। फिर डॉर्सल ट्यूबरकुली, यहाँ भी देखो डॉर्सल ट्यूबरकुली सेम चीज है। ठीक है, फिर डॉर्सल ट्यूबरकुली के बाद डॉर्सल लैमेला के बाद आपका नेक्स्ट इसोफेजियल ओपनिंग के बाद नेक्स्ट आप चले जाओगे यहाँ पे स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनम। ठीक है। और नॉर्मली एंडोस्टाइल एक्चुअली करता क्या, एंडोस्टाइल काम करता है कि जैसे जैसे एनिमल हायर में जाता है, ये थायराइड ग्लैंड की तरह से काम करता है। और ये कुछ नहीं, यहाँ से पानी इंटर करेगा और नीचे डायरेक्ट नीचे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, ये इस जगह पे एंडोस्टाइल से कहाँ पे पानी जाएगा, ये इसकी पूरी की पूरी कैविटी है जिसे हम आर्टियम बोलेंगे। ये पूरी की पूरी कैविटी है। तो अभी आज हमने ना एलिमेंट्री कैनाल के बारे में समझा है, इसका का पूरा डाइजेशन और ये किस तरीके से फूड एंड फीडिंग करता है। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन हम नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाएंगे। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको